ईरान मिलिट्री के हेलीकॉप्टर क्रैश ने तेहरान की जमीन हिला दी है। हेलीकॉप्टर क्रैश में खामेनेई के जनरलों की धुकधुकी बढ़ गई है, क्योंकि जिन हथियारों के दम पर ईरान अमेरिका से जंग जीतने का प्लान बना रहा है, वो बेमौत मरने लगे हैं। ईरान के इस्फहान में मिलिट्री हेलीकॉप्टर दोरचेह में क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट और को पायलट मारे गए। वहीं जिस मार्केट में हेलीकॉप्टर गिरा, वहां 2 दुकानदारों की भी मौत हो गई। ईरान की वायुसेना कबाड़ हो चुके हथियारों से काम चला रही है। दूसरी तरफ दुश्मनों के पास दुनिया के सबसे विनाशकारी जंगी लड़ाके हैं। ईरान से युद्ध टेंशन के बीच अमेरिका ने ऐसा ऐलान किया है जिसने कई खाड़ी देशों का दिमाग खराब कर दिया है। अमेरिका ने जंगी जेट F-35 के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सिस्टम में इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनहांस्ड कॉम्बैट आइडेंटिफिकेशन का सफल टेस्ट किया है। प्रोजेक्ट ओवरवॉच के नाम से किए गए इस टेस्ट में टैक्टिकल AI मॉडल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे दुश्मनों को टारगेट बनाना अब अमेरिका के लिए बेहद आसान हो जाएगा। AI पावर्ड F-35 हाईटेक हथियारों जैसे ड्रोन और मिसाइलों के सामने अब ज्यादा असरदार साबित होगा। अमेरिका के हथियार AI से चलेंगे, दुश्मन को चुनेंगे, उन्हें तबाह किए बिना नहीं रुकेंगे। That statement last night on True Social, that Operation Midnight Hammer was an overwhelmingly successful mission that did, in fact, obliterate Iran's nuclear facilities. That is not just verified by the President of the United States, but also the International Atomic Energy Commission as well. That does not mean that Iran may never try again to establish a nuclear program that could directly threaten the United States and our allies abroad. ट्रंप इन्हीं हथियारों के बूते ईरान को बहुत बुरा दिन दिखाने का दावा कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ से एक बार फिर ईरान को डील करने या फिर बर्बाद हो जाने की धमकी दोहराई है। हालांकि ट्रंप के तेवर से ईरान को फर्क नहीं पड़ रहा। ईरान लीडरशिप बयानबाजी में देर नहीं कर रही। ईरान ने बताया है कि उसकी सेनाएं पहले से ज्यादा पुख्ता तौर पर युद्ध के लिए तैयार हैं। अमेरिका की हर हरकत पर ईरान नजर बनाए हुए है। लिए मर्दم ایران و هرگاه که احساس بکنیم که طرف مقابل در نظر داره که از این روند برای فریبکاری و نیرنگ استفاده بکنه، قطعاً مواضع مناسب رو اتخاذ خواهیم کرد. ما حتما نمیتونیم تجربه های قبلی رو دست کم بگیریم یا فراموش بکنیم و اون این که ما همزمان که در اتاق مذاکره هستیم، همزمان که دیپلمات‌های ما مشغول گفتگو با طرف‌های مقابل هستند، حتما در اون زمان‌ها اتفاقاً نیروهای نظامی ما هوشیار ईरान के हौसले इसलिए बुलंद हो गए हैं क्योंकि उसे ट्रंप के कैरियरों से निपटने वाला हथियार मिल गया है। ईरान ने चीन के साथ एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने की डील फाइनल कर ली है। द जेरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में बनी CM-302 मिसाइलों की डील गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि CM-302 सुपरसोनिक मिसाइलों की रेंज लगभग 290 किलोमीटर है और इन्हें नीचे से और तेज उड़ान भरकर जहाजों की सुरक्षा से बचने के लिए डिजाइन किया गया है।
इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। ईरान ने जून 2025 में इजराइल से 12 दिन के युद्ध के बाद इस डील पर जोर डाला था, जो अब अमेरिका से टेंशन के वक्त काम आने वाली है। ईरान ने अगर ट्रंप के कैरियर बैटल ग्रुप की कार्ड तलाश ली है तो युद्ध भीषण होगा, मगर सिग्नल मिल रहे हैं कि ट्रंप ईरान पर डबल हमला करने की फिराक में हैं। यानी युद्ध या फिर गृह युद्ध। ट्रंप ने ईरान में खामेनेई सरकार के खात्मे के दोनों हथियार चला दिए हैं। एक बार फिर से ईरान में उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ईरान ही नहीं, अब ईरान समर्थक देशों में भी विद्रोह भड़काया जा रहा है। ईरान जैसी आग यमन में तेजी से फैल रही है। तो क्या बिना हथियार चलाए ट्रंप ईरान में तख्तापलट में कामयाब हो जाएंगे? अमेरिका ने हथियारों की टेस्टिंग शुरू कर दी है। दुनिया भर में फैले सुपर पावर के लड़ाके ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ट्रंप ऐलान कर रहे हैं कि परमाणु डील पर खामेनेई जितनी देर करते जा रहे हैं, उतने ही भयानक हमलों के लिए उन्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि अमेरिका को जितना टाइम मिल रहा है वो अपने सभी विस्फोटक लड़ाकों को जुटा रहा है। अमेरिका ने ईरान के करीब परमाणु हथियारों की बाउंड्री खींच दी है, जिसमें उसके 2 कैरियर बैटल ग्रुप हैं, जिसमें परमाणु बम बरसाने वाले B-2 और F-22 रैप्टर हैं। अमेरिका की खींची युद्ध लकीर ईरान के समुद्री स्ट्राइक रेंज से शुरू होकर यूरोप के देशों तक पहुंच गई है। बुल्गारिया, पुर्तगाल और ग्रीस में अमेरिकी हथियारों का जमावड़ा महायुद्ध के सिग्नल दे रहा है। मतलब ये कि इतने एटम बम ईरान फ्रंट पर फट सकते हैं, जिनके धमाकों से कई देश खाक हो सकते हैं। ईरान के इस्फहान में मिलिट्री हेलीकॉप्टर दोरचेह में क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट और को पायलट मारे गए। वहीं जिस मार्केट में हेलीकॉप्टर गिरा, वहां 2 दुकानदारों की भी मौत हो गई। ईरान की वायुसेना कबाड़ हो चुके हथियारों से काम चला रही है। दूसरी तरफ दुश्मनों के पास दुनिया के सबसे विनाशकारी जंगी लड़ाके हैं। ईरान से युद्ध टेंशन के बीच अमेरिका ने ऐसा ऐलान किया है जिसने कई खाड़ी देशों का दिमाग खराब कर दिया है। ट्रंप का F-35 लाइटनिंग II एटमी हमला करने के लिए कुख्यात जेट है। अमेरिका की वायुसेना के पास F-35A है, जिसे नेटो फोर्स भी इस्तेमाल करती है। ये B-61 न्यूक्लियर बॉम्ब के हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के आसपास 50 से ज्यादा F-35 जेट उड़ रहे हैं। हालांकि अमेरिका अपने परमाणु हथियारों की तैनाती की जानकारी गोपनीय रखता है। ऐसे में ये पता लगा पाना कि ईरान फ्रंट पर कितने विनाशकारी हथियार हैं मुमकिन नहीं। लेकिन जिन जंगी जेटों से एटमी हमला किया जाता है, वो ईरान के आसपास क्यों मंडरा रहे हैं? जिन बम वर्षकों से परमाणु बमों की बौछार की जाती है, वो ईरान को क्यों डरा रहे हैं? क्योंकि युद्ध की शुरुआत बस होने ही वाली है। अमेरिका ने 2 ठोस कदम उठाए हैं, जिनसे ये माना जा रहा है कि ट्रंप का ऑर्डर आ चुका है। अमेरिका ने लेबनान के बेरूत से अपने 50 कर्मचारियों को फौरन निकल जाने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का इजराइल दौरा अचानक रद्द कर दिया गया है। अमेरिका की तरह इजराइल भी एक्शन में आ गया है। सऊदी अरब के न्यूज आउटलेट अल हदाथ की रिपोर्ट बता रही है कि इजराइल कई देशों से अपनी एम्बेसी और कॉन्सुलेट को खाली करवाने का मिशन शुरू कर चुका है। इजराइल जिन एम्बेसी पर अलर्ट मोड में आ गया है, उनमें कुछ यूरोप और कुछ लैटिन अमेरिकी देशों की एम्बेसी हैं। ईरान जब युद्ध शुरू करता है तो वो सबसे पहले इजराइल को निशाने पर लेता है। दुनिया के किसी भी कोने में इजरायली नागरिकों पर खुद ब खुद खतरा मंडराने लगता है।
इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान को युद्ध से पहले कमजोर और बेबस करने का प्लान एक्टिव कर चुके हैं। इस बार ट्रंप ईरान में ऑपरेशन तख्तापलट का चेहरा बदल गया है। जनवरी में हुए हिंसक प्रदर्शन के वक्त ईरान के निर्वासित प्रिंस रेजा पहलवी खूब जोर लगा रहे थे, लेकिन अब उनकी बेटी नूर पहलवी ने मोर्चा संभाल लिया है। नूर पहलवी ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी की सबसे बड़ी बेटी हैं। नूर पहलवी फिलहाल अमेरिका के लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क में रहती हैं। वॉशिंगटन डीसी में जन्म होने की वजह से नूर के पास अमेरिका की नागरिकता है। नूर पहलवी ने अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान में डिग्री ली है और बाद में MBA की पढ़ाई भी की है। नूर के नाम पर रेजा पहलवी जैसा कोई विवाद नहीं है। नूर ईरान की इस्लामिक क्रांति के दिनों के भयानक किस्सों को याद दिला रही हैं। ईरान की प्रिंसेस ने बच्चों और महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को खामेनेई सरकार के विरोध का टूल बनाया है। नूर पहलवी की बातों का असर भी ईरान में दिखने लगा है। तेहरान में प्रदर्शन तेज होने लगे हैं। खामेनेई की मुश्किलें उन देशों में भी बढ़ रही हैं जहां उनके समर्थित लड़ाका ग्रुप पावर में हैं। दक्षिणी यमन में आजादी का आंदोलन भड़क गया है। अदन में लाखों लोग 1990 से पहले के दक्षिण यमन राज्य की बहाली की मांग कर रहे हैं। खामेनेई के कई किले पहले ही ढह चुके हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह दम तोड़ रहा है। गाजा में हमास सरेंडर कर चुका है। यमन में हूथी ने भी अगर घुटने टेक दिए तो ईरान की लड़ाका पावर खलास हो जाएगी। इसके बाद भी गृह युद्ध से अगर ईरान बचा तो ट्रंप उसे युद्ध में तबाह करने की ताकत तो रखते ही हैं, मगर ये युद्ध विस्फोटक होगा। ये युद्ध होगा ऐतिहासिक। इसकी गारंटी ईरान दे रहा है।